किसी गांव में गँवार आदमी रहता था। बहुत सीधा आदमी था, कुछ पता नहीं था। तो उसकी पत्नी अपने घर चली जाती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा जा अपनी पत्नी को लिया। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे कि मैं खाता चला जाऊँ और मेरा रास्ता कट जाए। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, ले तू चने ले जा। अब वो इतना मूर्ख आदमी कि थोड़ी दूर चलने पे वो चने ख़त्म हो गए, तो वो वापस आ गया। तो वापस आके बोलता है, माँ वो तो ख़त्म हो गए। तो उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ले मैं तुझे मुरमुरे देती हूँ और एक काम करना, इसको थोड़ा थोड़ा खा के जाना और तो पहुँच जाएगा। अब वो जाता है, खाता 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 थोड़ी देर में जाके उसके वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अब वो वापस फिर आ जाता है। अब माँ को आता है गुस्सा, परेशान हो जाती है, कहती है एक नंबर का गधा है तो। अब उसकी माँ क्या करती है, वो पानी में चीनी घोल के उसका बना देती है एक चाशनी सी, और उसको दे देती है एक घड़े में। वो छोटे मुंह का घड़ा था, और कहा कि उसमें उंगली डालियो और उंगली डाल के उसे चाटता हुआ चला जाइयो। अब चाटता हुआ जाएगा तो तू पहुंच जाएगा। वो ऐसे ही करता है, वो लेता है उसको और चाटता हुआ चला जाता है। अब वो देखता है कि ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ और उसकी पत्नी का घर आने वाला होता है। अब उसके दिमाग में आता है, एक काम करता हूँ, दोनों हाथों से इकट्ठा करके निकालूंगा और उसको पी लूँगा। तो जो ही वो दोनों हाथ डालता है, उसके दोनों हाथ फंस जाते हैं। अब उसके दोनों हाथ फंसे, तो फंसने के बाद में उसने बड़ा प्रयास करा कि कैसे निकालूं। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन अब उसके दोनों हाथ फंस गए। अब वो बड़ा परेशान हुआ। पहुंच तो वो जल्दी गया था, अब लेकिन वो बैठा रहा कि अभी तो नहीं जाऊंगा, रात हो जाएगी तब जाऊंगा। तो अब होता है जब समय ख़राब आता है, बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज़ बारिश, और बारिश पड़ती रही, बिजली कड़कती रही, आंधी तूफान। फिर जब दिखाई दिया उसको कि अब सब अंधेरा हो रहा है, तो वो पहुंचा। तो उसके जो ससुर जी थे वो आए, बोले कि बेटा तुम तो बहुत देर हो गई तुम्हें आने में, पर वो कुछ बोले ना। तो उन्होंने कहा, बेटा खाना खाओगे? ओ कुछ भी ना बोले, बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो। तो वो जाके बोलते हैं अपनी बेटी को कि अरे देखना, तुम्हारे पति आए हैं और लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहुत नाराज़ लग रहा है वो तो मैं। तो वो कहती है, ये रात को आए हैं और नाराज़ वैसे हो गए, ऐसा क्या हो गया? तो वो जाके बोलती है कि क्या बात हो गई? तो बताता है, कहता है बात क्या हो गई है, मैंने माँ से कहा मुझे कुछ ऐसा सामान दे दो मैं खाता हुआ चला जाऊँ, उन्होंने ये दे दिया मेरे को, मैंने दोनों हाथ इसमें डाले, मेरे दोनों हाथ फंस गए। अब उसने सोचा कि अगर मैं कहूँगी तो बड़ी बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि इसको तो इतनी भी अकल नहीं है। उसने कहा, तुम एक काम करो, चिंता मत करो, जो आंगन है आंगन में जाओ, वहाँ पे भैंस का खूंटा, जिस पे भैंस बनती है, वो खूंटा लगा हुआ है, और जाके उस पे हंडिया को दे मारो, और ये हंडिया मारोगे तो ये हंडिया टूट जाएगी और तुम्हारे हाथ मुक्त हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब अंधेरा इतना ज़्यादा हो रखा था, दिख नहीं रहा था। पुराने समय में लैट्रिन बाथरूम ऐसा बना हुआ नहीं होता था, लोग खुले आंगन में ही शौच करते थे। उनके जो ससुर जी थे वो बैठकर पेशाब कर रहे थे। अब उनको लगा कि अंधेरा था कि यही है खूंटा। उन्होंने घड़ा उठाया दोनों हाथ और पूरे प्रहार से उनके सर पे दे के मारा, और जब लगा, वो लगते ही उन्होंने हा हा करने लगा, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय रे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब शुरुआत में तो समझ में आया नहीं, लेकिन जब वो बिजली कड़क रही थी और जब वो बह के आया, जो मीठा भाकर था,
जो मीठा भागर बह के आया उनके मुंह पे, तो उन्होंने कहा अरे मीठी बिजली आ गई, मीठी बिजली आ गई, मीठी बिजली। अब उनको लगा बिजली गिरी है और ये मीठी भी है। तो वो जो मूर्ख आदमी होता है वो भाग जाता है और जाके अपनी पत्नी से बताता है कि तुम्हारे तो वहाँ पिताजी बैठे थे। तो वो कहती है अरे तुमने सारा गड़बड़ कर दिया, आज तो पिताजी के सिर पे तुमने घड़ा मार दिया। तब जाके उसकी बेटी जाती है और फिर उसको उठा के लाते हैं और बताते हैं कि इनके दोनों हाथ फंस गए थे और मैंने ही कहा था जाके खूंटे पे मारो और तुम्हारे वो घड़ा टूट जाएगा। अब लेकिन संयोग बस वहाँ आप बैठे मिले। तो कभी कभी हो जाता है, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है।